नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न देखेंगे। तो अगर आप बिहार एसआई, बीपीएससी, बिहार सीडीपीओ या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियो और एग्ज़ाम अपडेट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2019-20 में कितनी रही? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 10.5%। और अगर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की स्थिर मूल्य पर ही तो वो रही 4.2%। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना रहा? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 4,14,977 करोड़ रुपए। 4,14,977 करोड़ रुपए रहा स्थिर मूल्य पर। अगर बात करें करेंट प्राइस की तो ये हो जाएगा 6,11,804 करोड़ रुपए। दोनों ध्यान में रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2019-20 में कितना रहा? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 34,413 रुपये। 34,413 रुपये रहा 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2019-20 में। लेते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, 2019-20 में बिहार की निवल प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत रहा? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32.9%। हालांकि इस तरह के प्रश्न इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सारे ध्यान में रखने होंगे आंकड़े। तो यहाँ देखिए, ये प्रश्न पिछली बार भी बीपीएससी में पूछा गया था 2018-19 फाइनेंशियल ईयर करके, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कहीं इस बार इस तरह पूछा जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी को आदत है प्रश्न रिपीट करने की। लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार में द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र इन सब का योगदान होता है हमारी अर्थव्यवस्था में, जिसमें प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में उद्योग और तृतीयक में सेवा क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ बात हो रही है द्वितीयक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र की, और इसकी वृद्धि दर रही 2019-20 में 8.2%। तो ध्यान में रखिएगा 8.2% रही द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2019-20 में। छठा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार में तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? तो तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर रही 8.5%। 8.5% रही तृतीयक क्षेत्र की यानी सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर। सातवां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 3.6%। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6% रही। आठवां प्रश्न लेते हैं, वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा, यानी कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा 19.5%। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा 19.5% जीएसडीपी में। नौवां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2017-18 के आंकड़े के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो ये है शिवहर। बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर। 10वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2017-18 के आंकड़े के अनुसार बिहार का सबसे अमीर जिला? तो ऑब्वियसली पटना ही होगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा पटना। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना और सबसे गरीब जिला शिवहर। लेते हैं 11वां प्रश्न। नवंबर 2020 में पिछले नवंबर 2019 की तुलना में बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9.80%। 12वां प्रश्न लेते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राजकोषीय घाटा क्या है? तो ये हो जाएगा 3%। अनुमानित सकल राजकोषीय घाटा 3% 2020-21 के लिए। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा क्या रहा? वो था अनुमानित 3%, और ये पूछ रहा 19-20 में क्या रहा? तो ये हो जाएगा 2%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2%। लेते हैं अगला प्रश्न। 14वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार का बकाया ऋण देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 30.9%। बिहार का बकाया ऋण देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 30.9% रहा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार का राजस्व अधिशेष कितना रहा? राजस्व अधिशेष ये रहा 699 करोड़ रुपए। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का राजस्व अधिशेष कितना रहा? रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो ये है 19,173 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी। लेते हैं अगला प्रश्न। 17वां प्रश्न है किस मद में बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किया जाता है? तो ये है सामाजिक सेवाएं, इसमें सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है। इसके बाद आता है सामान्य सेवाएं, इसके बाद आता है आर्थिक सेवाएं और अंत में आता है ऋण भुगतान। तो ये सारे वो क्षेत्र हैं जहां सर्वाधिक राजस्व खर्च किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाएं और अंत में आता है ऋण भुगतान। लेते हैं 18वां प्रश्न। किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय की प्राप्ति होती है? तो ये मद है कर राजस्व। ओबियसली कर राजस्व ही होगा, तो कर राजस्व से बिहार सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त किया जाता है। अगर बात करें इसके बाद वाले क्षेत्र की, तो यहाँ हो जाएगा सहायता अनुदान एवं अंशदान, और उसके बाद हो जाएगा करेतर राजस्व, लेकिन एक नंबर पे कर राजस्व ही रहेगा। 19वां प्रश्न है वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार का ब्याज अनुपात क्या रहा? तो ये रहा 10%। बिहार का ब्याज अनुपात 10%। 20वां प्रश्न है बिहार के किस ज़िले में वित्त वर्ष 2019-20 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो ये ज़िला है रोहतास, जहाँ पे चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। इसके बाद रोहतास के बाद औरंगाबाद और उसके बाद कैमूर, ये वो ज़िले हैं जहाँ बिहार में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। 21वां प्रश्न है बिहार के किस ज़िले में वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता सबसे कम रही? अभी पूछ रहा था सबसे ज़्यादा, जिसमें रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर थे। अब पूछ रहा है सबसे कम, तो यहाँ आंसर हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी में सबसे कम रहा। लेते हैं 22वां प्रश्न। बिहार के किस ज़िले में वित्त वर्ष 2019-20 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? चावल का कहाँ हुआ? रोहतास में, और गेहूं का भी हुआ रोहतास में, तो ईजिली याद हो जाएगा। गेहूं और चावल दोनों का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में हुआ। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में हुआ और चावल का भी सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में हुआ, जिसमें रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर थे। अगर बात करें गेहूं के उत्पादन की, तो रोहतास तो एक नंबर पे है ही, लेकिन यहाँ क्रम थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर और तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी है। तो अगर चावल की पूछे तो रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। अगर गेहूँ का पूछे तो रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। क्लियर है? लेते हैं अगला प्रश्न। 23वां प्रश्न है बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक रही? देखिए वहाँ उत्पादन पूछ रहा था और यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पूछ रहा है। प्रति हेक्टेयर, तो प्रति हेक्टेयर की अगर बात करें तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय। बेगूसराय प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता रही। और अगर सबसे कम बात करें, यानी प्रति हेक्टेयर सबसे कम उत्पादकता कहाँ रही, तो ये रही गया में। सबसे कम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता गया में और सर्वाधिक बेगूसराय में। लेते हैं अगला प्रश्न। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कटिहार में। कटिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। इसके बाद अगर बात करें कटिहार के बाद के ज़िलों की, तो कटिहार के बाद पूर्णिया, फिर अररिया, ये वो ज़िले हैं जहां मक्का का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः हुआ। सबसे ज़्यादा कटिहार में, फिर पूर्णिया में और फिर अररिया में। 25वां प्रश्न है बिहार के किस ज़िले में वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति हेक्टेयर मक्का की उत्पादकता सर्वाधिक रही? यहाँ प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो कटिहार में, और प्रति हेक्टेयर के आधार पर पूछे तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सुपौल। प्रति हेक्टेयर के आधार पर सबसे ज़्यादा उत्पादकता सुपौल में रही। और प्रति हेक्टेयर के आधार पर ही अगर सबसे कम उत्पादकता की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बक्सर। सबसे कम बक्सर में और सबसे ज़्यादा सुपौल में। लेते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न है भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार 2018 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार का स्थान रहा 14वां।
लेते हैं अगला प्रश्न। वित्त वर्ष 2018-19 में बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही? तो ये हो जाएगा 10%, शायद सही आंकड़ा हो। बिहार में बेरोजगारी दर रही 2018-19 में 10%। 28वां प्रश्न है, वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? सड़क दुर्घटना में हम रहे 15वें नंबर पे सड़क दुर्घटना में। 29वां प्रश्न है, लॉकडाउन की अवधि में चली 1285 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से बिहार में आए? तो यह राज्य है गुजरात। गुजरात से सबसे ज़्यादा प्रवासी बिहार में आए और इसके बाद जगह थे महाराष्ट्र का और फिर पंजाब का, यानी सबसे ज़्यादा गुजरात से, फिर महाराष्ट्र से और फिर पंजाब से प्रवासी बिहार आए। 30वां प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में बिहार में समग्र दूरभाष घनत्व प्रति 100 व्यक्ति कितना रहा? यानी ओवरऑल टेलीफोन डेंसिटी बिहार में कितनी रही पर 100 पीपल पे? तो ये रही 53। तो सही आंसर हो जाएगा 53। अगर भारत की टेलीफोन डेंसिटी पर 100 पीपल पर बात करें तो ये हो जाएगा 87। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न। आशा है आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई दोस्त पढ़ने वाले हों तो उन्हें शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।